एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छा भी काम कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, दैट इज द लेंस फार्मूला डेरिवेशन, है ना। लेंस फार्मूला डेरिवेशन। और जो आपको मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था व्हाट मिरर फार्मूला डेरिवेशन, वो क्या होती थी मिरर फार्मूला, एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा आपकी सहूलियत के लिए। दैट इज द 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, दैट इज द मिरर फार्मूला। अब जो हम लोग लेंस फार्मूला देखने जा रहे हैं वो डिराइव करेंगे, है ना। आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, ये सब बनाना है आपको, उसके बाद फिर हम लोग डिराइव करेंगे इसको। लेंस फार्मूला क्या होती है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, वहां पे प्लस, यहाँ पे 1/f is equal to 1/b minus 1/u. All f, v, u will be in small letters, where small f denotes for the focal length, where small b denotes for the image distance, and where small u denotes for the object distance. It is clear? Okay, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग पहले ये डायग्राम बनाओ, है ना। और मैं इसको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म जो मैथमेटिक्स की है वो यूज होने वाली है। दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। व्हाट? दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना। आप लोगों ने तो 10th में मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में सिमिलैरिटी की यूज आएगी, है ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ इसका प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3 थ्योरम होती है सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए, और सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल को जानने के लिए, और एक कोरोलरी होती है ना। तो आप वो तो हो गए आपको सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स जानने के लिए 4 तरीके, जो कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा। या तो एंगल से, या तो एंगल से, या तो SAS से, साइड एंगल साइड से, या तो SSS ट्रिपल S से, है ना, साइड से। ये 4 तरीके हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो आप लोगों को मैं ज्यादा इसमें नहीं डीप में जाऊंगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स की टॉपिक है, तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ना बच्चों। अभी तो मैं आपको ये डिराइव करूंगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होती है, दैट इज द लेंस फॉर्मूला, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कनकेव लेंस भी बताया था, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कनकेव लेंस भी बताया था, और मैंने सारे के डायग्राम भी स्केच कर दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जल्दी से, ये कौन सी लेंस आपको दिख रही है, डायग्राम को जल्दी से बनाओ अपने कॉपी में, और हम लोग फिर आगे चलते हैं। मैं मार्क कर लेता हूं, देखो ये कौन सी लेंस है, विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस बेटा, दिस इज कन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस है, कन्वेक्स लेंस, वेरी गुड, कन्वेक्स लेंस, है ना। तो मैंने, अब बताओ एक चीज, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, कम से कम 2, जो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने 2 रेज लिया। अब इसमें रूल्स भी बता दूं क्या, चलो बता देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब लेंस से पास होने के बाद वो कहां से गुजरेगी, फोकस से, वेरी गुड, गुजर गई एक रेज। और एक रेज, ये क्या है आपकी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। कोई रेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाएगी, है ना, जाएगी। तो यहाँ पे दोनों रेस क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस, है ना। रिफ्रैक्टेड रेस क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। जहां पे 2 रिफ्रैक्टेड रेस इंटरसेक्ट होगी वहीं पे इमेज बन गई, और इमेज को मैंने डिनोट कर दिया A', B' से, और ऑब्जेक्ट को मैंने क्या डिनोट किया, AB से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, अरे बताओ भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अरे हम लोग बहुत ही एनर्जेटिक के साथ पढ़ने वाले, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ने वाले, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं। अगर मेरी स्पीड अगर आपको ज्यादा लगे तो आप लोग जल्दी बोलना बच्चों, लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे अब हैबिचुअल हो गए हो, मेरे बोलने की हैबिचुअल हो गए, तो लगनी नहीं चाहिए, हाँ। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, वेरी गुड बच्चों। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, लेंस फॉर्मूला। वो क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अरे बोलो भाई, वेयर स्मॉल f डिनोट्स फॉर द फोकल लेंथ। थोड़ी सी बाहर की आवाज आ रही होगी, शोरगुल, एक्चुअली थोड़ी सी काम चल रही है ना। वेयर स्मॉल b डिनोट्स फॉर द इमेज डिस्टेंस, वेरी गुड, इमेज डिस्टेंस। लेकिन आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। वेयर स्मॉल u डिनोट्स फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, फोकस होके, क्या करना है, फोकस होके पढ़ना है। चलो बच्चों, अब बताओ बच्चों, हम लोग कोई भी डिस्टेंसेस जो मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, वेरी गुड, ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। कहां से करते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां से डिस्टेंसेस मेजर होंगी, और यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल u। बोलो स्मॉल u, अरे बोलो भाई, स्मॉल u व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल u। अब देखो इमेज यहां पे फॉर्म हुई बच्चों, जो डिस्टेंसेस मेजर होगी वो कहां से मेजर होगी बच्चों, मैं फास्ट तुमको दिख रहा हूं लेकिन मैं फास्ट हूं नहीं, मैं फास्ट आपको दिख रहा हूं लेकिन मैं फास्ट हूं नहीं, मैं बहुत ही स्लो हूं, मैं बहुत ही स्लो हूं। अब देखो यहां पे इमेज फॉर्म हुई, तो
सारे डिस्टेंसेस जो मेजर होती है कहां से होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। अरे भाई बोलो, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां से यहां तक, यहां से इमेज डिस्टेंस स्मॉल v। अब भाई फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अरे बोलो, फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में ही क्या होगी? फोकल लेंथ। वेरी गुड, फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, तो हम लोग डिराइव क्या करेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेरिवेशन की ओर चलते, जल्दी छापो 1 मिनट के अंदर फटाफट। अरे आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बाहर की साउंड से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी साउंड रहेगी फिर तो खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द लेंस फार्मूला। विच टाइप ऑफ फार्मूला? लेंस फार्मूला। वेरी गुड। अब जो है यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल आने वाली है। क्या आने वाली है? सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल आने वाली है। मैं फास्ट नहीं दिख रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल ये लेंगे ए बी सी, और इसको सिमिलर करेंगे किसके? ए डैश बी डैश सी के सिमिलर करेंगे। दोनों को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करेंगे, सिमिलर करके नहीं देखेंगे, सिमिलर हो गई उसके बाद मैं लगा रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत, है ना, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा क्या क्या यूज हो रहा है। लेकिन अगर उसी को, अगर ट्रायंगल को ही हम लोग सिमिलर करने में लगे तो ये तो फॉर्मूला तो रह ही जाएगी, लेंस फॉर्मूला, है ना। तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा बच्चों, है ना। समझ रहे हो नहीं ये बात को? ये फिजिक्स फॉर्मूला है, डायरेक्ट फिजिक्स फॉर्मूला को डिराइव करना। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बेटा ए डैश बी डैश सी, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर। चलो सिमिलर हो गई, बोथ आर सिमिलर, सिमिलर हो गई, है ना, बोथ आर सिमिलर। अब जब सिमिलर होने के बाद क्या हो गई? ये इसके परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर। ये ए डैश बी डैश भी इसकी परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो दोनों की परपेंडिकुलर का रेशियो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दोनों के बेस, बी सी इज द बेस एंड बी डैश सी इज द बेस, वो बेस के बराबर होगी। बीसी बाय यहां पे ये जो ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट कर दो, ओ, तो बीओ बाय बीओ डैश। अपने मन की बात है, बीसी से भी कर सकते थे, लेकिन मैं ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट करता हूं। कोई दिक्कत वाली बात, अपने मान लेने की बात है ना, तो मैं ओ से डिनोट करता हूं। तो इसकी बेस हो जाएगी बीओ और इसकी बेस क्या हो जाएगी? बी डैश ओ, बी डैश ओ। तो मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल की परपेंडिकुलर की रेशियो इज इक्वल टू एक ट्रायंगल की बेस टू द दूसरे ट्रायंगल की बेस के रेशियो के बराबर हो गई। सिमिलर होने के बाद पहले हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, तभी ये ऐसा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? फिजिक्स फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा मैथमेटिक्स के टर्म में घुस नहीं रहा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे बातों की नहीं समझ रहे? चलो अब जो हम लोग और एक ट्रायंगल लेने जा रहे हैं मेरे बच्चों। एक ट्रायंगल कौन सा लेने जा रहे हैं? मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर करने जा रहे हैं। POF, वेरी गुड। ये वाली ध्यान से देखना बच्चों, POF, वेरी गुड। बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, मजा आ रहा हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब जो इसको सिमिलर किसके साथ कर रहे हैं? ए डैश बी डैश एफ, इसके साथ। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं दूसरा मार्कर से लिखता हूं, इन ट्रायंगल POF एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, वेरी गुड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, है ना। चलो बच्चों, ए डैश बी डैश एफ, कौन से ट्रायंगल? एक ये ट्रायंगल POF और एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर बच्चों, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गई तो मैं अब इसमें क्या लगाऊंगा? एक ट्रायंगल की परपेंडिकुलर टू द बेस रेशियो इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल की परपेंडिकुलर टू द बेस रेशियो। दिस इज द 90 डिग्री, है ना। चलो अब एक ट्रायंगल की परपेंडिकुलर PO इज द परपेंडिकुलर, OP बोल दो या PO, उसकी बेस क्या होगी बच्चों? OF। क्या होगी? OF, वेरी गुड, बेस OF। दिस विल बी इक्वल टू ये वाली ट्रायंगल A डैश
बी डैश इज द परपेंडिकुलर एंड बेस इसकी क्या होगी एफ बी डैश, एफ बी डैश। वेरी गुड वेरी गुड। अभी इसको कोई सा भी इक्वेशन नहीं मानेंगे, है ना, कोई सा भी इक्वेशन भी नहीं मानेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गई तो एक की परपेंडिकुलर टू द बेस की रेशियो इज इक्वल टू दूसरे वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर टू द बेस की रेशियो बराबर होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। अरे बोलो बोलो, हाँ हाँ। तुझे मैंने देखा। चलो, हालांकि मैं अच्छा जोक नहीं मार पाता हूं, है ना। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो ओपी है दिस विल बी इक्वल टू एबी के बराबर, दिस विल बी इक्वल टू एबी के बराबर। आप पूछोगे क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं बताना चाहूंगा ये जो रेस है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम लोग जानते हैं कोई भी दो लाइन है उसके बीच में, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच में जो डिस्टेंसेस मेजर होते हैं वो हर जगह क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंसेस मेजर होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर इसके डिस्टेंस होंगे, यहाँ भी 5 होंगे, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होंगे, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस ए बी जो मेजर होंगे वही ओपी के मेजर होंगे। तो मैं यहाँ पे ओपी को रिप्लेस कर देता हूं ए बी से, ए बी बाय ओ एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय एफ बी डैश। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे क्या लिख लूंगा, बिकॉज ओपी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे लिखो, ओपी इज इक्वल टू ए बी ड्यू टू सिमिलर लाइन, ड्यू टू पैरेलल लाइन, सिमिलर लाइन है पैरेलल लाइन, पैरेलल ड्यू टू पैरेलल। यहाँ पर जल्दी से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ड्यू टू पैरेलल लाइंस, ड्यू टू पैरेलल लाइंस। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ए बी बाय ओ एफ। अब क्या करो बच्चों, अपनी सहूलियत के लिए, मतलब अब प्रूव मुझे करना है इसको, तो क्या करोगे बच्चों, ये जो है इसको जो है इसके प्लेस में भेज दो, ओ एफ को ए डैश बी डैश के प्लेस में भेजो और ए डैश बी डैश को ओ एफ के जगह भेज दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ताकि क्यों भेजूं, क्योंकि आपको जो ए बी बाय ए डैश बी डैश के फॉर्म में आ जाए या इसके फॉर्म में आ जाए, इस वाले टर्म के फॉर्म में आ जाए, ताकि हमको दो इक्वेशंस को रिलेट करने में क्या हो, आसानी, क्या हो, आसानी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए डैश बी डैश को नीचे भेजूंगा और ओ एफ को मैं इस साइड भेजूंगा। प्लेस को इंटरचेंज कर दूंगा, प्लेस को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, ऐसे करके, ऐसे इसको यहाँ इंटरचेंज, यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो मैं यहाँ पे मिटाता हूं इसको, ऊपर मैं मिटा देता हूं। चलो फिगर रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाय एफ बी डैश, इसको मान लो इक्वेशन 2। एज वी इंटरचेंज देयर प्लेस, एज वी इंटरचेंज देयर प्लेस, एज वी इंटरचेंज देयर प्लेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, एज वी इंटरचेंज देयर प्लेस, हो गई प्लेस। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो, अब प्रूफ होने ही जा रही है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। कुछ आपको झलक रही है, कुछ आप लोग को चमक रही है, मुझे तो चमक गई, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम के बराबर हाइट में, श्याम घनश्याम के बराबर हाइट में, तो राम घनश्याम के बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे होगी, अरे बोलो, होगी। तो वही बात है, ये ए बी बाय ए डैश बी डैश की रेशियो बी ओ बाय बी डैश ओ के रेशियो के बराबर। अब ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ एफ बी डैश के रेशियो के बराबर। तो दोनों तो एक ही चीज है, यही तो राम है। ये क्या है, राम, ये भी क्या है, राम, और ये क्या है, श्याम, ये क्या है, श्याम, ये क्या है, घनश्याम, घनश्याम। अब देखो, राम श्याम के बराबर और राम घनश्याम के भी बराबर, तो श्याम घनश्याम के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी, अरे होगी, अरे होगी मेरे नन्हो मुन्नो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
अरे बच्चों आप लोग में जोश है कि नहीं है? पढ़ना है, जोश के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? जोश के साथ। किसके साथ? जोश के साथ, एनर्जी के साथ, है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 के साथ इसे हम लोग क्या जाने? हम लोग जाने कि OB डैश लिख BO या OB लिखो, बात बराबर इज इक्वल टू OF बाय FB डैश। ये क्वेश्चन 3 मान लो बच्चों। अरे क्वेश्चन 3 मान लो, जल्दी से छापो, जल्दी जल्दी 1 2 3 मैं मिटाने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी छापो बच्चों, जल्दी जल्दी। मैं मिटा दूंगा, है ना। चलो मैं नीचे मिटा देता हूँ, मैं मिटा दूंगा, मैं मिटा रहा हूँ। अरे मेरे में बहुत एनर्जी बच्चों, आप लोग भी एनर्जेटिक रहो। बहुत ही ऊर्जा है हम लोगों में बहुत ही नया कुछ सीखने को, सोचने की क्षमताएं हैं मुझे, है ना, हम सबको। Isn't it? अरे बोलो भाई, अरे बोलो जरा सा जोर से बोलो। बहुत एनर्जी है, बहुत ही ऊर्जा है मेरे बच्चों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। अब हम लोग डेरिवेशन की एंडिंग की ओर जा रहे हैं, तो चलो एंड करते हैं इसको। अब तो ये आपको निकल गई। अब बताओ OB क्या है आपकी? वेरी गुड। ओहो, OB आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल u। वेरी गुड। OB डैश आपकी क्या है? OB डैश, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। OB डैश यहाँ से यहाँ तक क्या है? इमेज ही तो है भाई। OB डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस। वेरी गुड। OF आपकी क्या है? OF, फोकल लेंथ। OF क्या है आपको? फोकल लेंथ। लेकिन एक चीज बच रही है, FV डैश कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं दिख रहा अभी। तो FV डैश को आप क्या लिख सकते हो? OB डैश माइनस OF है। मतलब मान लो कि ये एक लाइन है, ये लाइन पूरी कितनी है? OB डैश है ना, और यहाँ पे क्या है? F है। आपको निकालना क्या है? यहाँ पे FB डैश निकालना। क्या निकालना है? FB डैश निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं? FB डैश। ध्यान से देखना आपको, सॉरी यहाँ पे B डैश, यहाँ पे ये निकालना है आपको। तो पूरी लाइन आपकी कितनी है? OB डैश में से इसको लेफ्ट वाले साइड को हटा दो, OF को, तो FB डैश ही तो बचेगी भाई। क्या बचेगी? बोलो, FB डैश ही तो बचेगी। मतलब ये पूरी लाइन है OB डैश, पूरी लाइन कितनी है? OB डैश, उसमें से OF को आप हटा दो, खत्म कर दो, तो FB डैश ही तो बचेगी कि नहीं बचेगी? बोलो भाई, बचेगी। आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैं FB डैश को क्या लिख सकता हूं भाई? OB डैश माइनस OF। आ गया। OB डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? V, और OF को क्या लिख सकता हूं? स्मॉल f, फोकल लेंथ। चलो यहां पे पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ FV डैश इन इक्वेशन 3 we get, in equation 3 we get, very good, OB by OB dash is equal to OF। FB dash को क्या लिख सकता हूं मैं? OB dash minus OF। अब OB, put the value of OB dash and OF, we get equation, चलो इसमें आप इक्वेशन 4 मान लो, इक्वेशन 4 बस। अब OB की जगह क्या लिख दोगे? स्मॉल u, है ना। स्मॉल u मतलब माइनस के साथ लिखो, माइनस u। अब OB डैश को क्या लिखोगे? V प्लस का होगा V, क्योंकि रेस की डायरेक्शन इमेज बन रही है। और OF को क्या लिखोगे? प्लस का F लिखोगे। तो पुट कर देते हैं, इसमें सब पुट करते हैं। चलो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, जल्दी से आप लोग छाप लो 1 मिनट के अंदर। ऊपर वाला मैं जल्दी मिटाता हूँ, तुरंत ऊपर वाला मैं मिटा ही देता हूँ। अरे समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? अरे बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? बोलो नन्हो मुन्नो। चलो OB की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? OB U है आपकी। स्मॉल u डिनोट्स फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस के साथ। इसको माइनस के साथ क्यों? क्योंकि रेस की डायरेक्शन उधर है, ऑब्जेक्ट जो आपकी उसके विपरीत है, अपोजिट है। तो मैंने आपको बताया था रूल्स वगैरह में, साइन कन्वेंशंस में, कोई भी डिस्टेंसेस अगर रेस के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उसको हम लोग नेगेटिव लेने वाले हैं, और कोई भी डिस्टेंसेस जो मेजर होगी रेस के डायरेक्शन में होगी तो उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं? तो बोलो भाई क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव लेने वाले। वेरी गुड। तो OB को लिखूंगा मैं माइनस का U, वेरी गुड। और OB डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस, स्मॉल v। इसको तो प्लस का ही रहने दूंगा, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो रेस के डायरेक्शन में ही फॉर्म हुई है, तो स्मॉल v रहने दूंगा, उसको माइनस के साथ नहीं, प्लस साइन के साथ।
OF क्या है आपकी फोकल लेंथ, ये भी प्लस के साथ ही होगा फोकल लेंथ, क्योंकि ये रेस की डायरेक्शन में है, रेस उधर है तो फोकल लेंथ भी उधर ही है। OB डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस V माइनस OF क्या है, फोकल लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात? अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस का U V माइनस F इज इक्वल टू FV। तो इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का UV प्लस का UF इज इक्वल टू VF। यहां तक आपकी निकल गई होगी, जल्दी से छाप लो फटाफट, 1 मिनट के अंदर जल्दी से फटाफट छापें इसको, जल्दी से फटाफट छापें। कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो अभी तक पूरा डेरिवेशन ही बर्बाद हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। अगर कहीं से भी थोड़ा सा गलती हुई होगी, हालांकि नहीं हुई होगी, अभी तुरंत निकल जाएगा आपको, अभी तुरंत निकाल। मुझे क्या निकालना था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही तो होती है लेंस फॉर्मूला, मुझे यही प्रूफ करना था, दिस इज द लेंस फॉर्मूला, यही प्रूफ करना था मुझे, है ना बच्चों? तो देखते हैं, चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब देखो इसमें क्या कर दो, सब में लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। अब क्या कर दो, डिवाइड बाय UVF, ध्यान से देखना, डिवाइड बाय UVF से डिवाइड कर दो, तो माइनस UV बाय UVF प्लस UF बाय UVF एंड दिस इज द VF बाय UVF। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात? तो UV खत्म, माइनस का 1/f और UF खत्म, 1 यहाँ प्लस हो गया, प्लस 1/v और यहाँ पे VF खत्म तो 1/u। तो यहाँ तो आई, अभी कुछ नहीं दिख रही है मुझे, कुछ नहीं दिख रही। अब क्या करो, 1/u को इधर लेते आओ और ये माइनस का 1 जो है उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगी 1/v माइनस 1/u और ये माइनस का 1/f उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस का 1/f। यही तो है, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। देखो ऊपर में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत वाली बात? जरा सा कोई समझने में कोई जरा सी प्रॉब्लम, समस्याएं, किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत किसी को हो रही हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही हो, जरा सा आप मुझे बता सकते हैं, अरे बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपकी निकली, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से सोल्यूशन देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का u और किसके साथ मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट में v माइनस f। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे मिटा दो और v को f के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस u को एक बार v के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस u को आप माइनस f के साथ मल्टीप्लाई आप करोगे और ये f v को एक साथ, तो आपकी निकली माइनस uv प्लस uf इज इक्वल टू vf। अब क्या किए, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी, क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये आपकी क्या हो गई RHS। लेफ्ट हैंड साइड ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आप डिवाइड कर दिए किससे, UVF से। इसको भी UVF सबको करना होगा, इसको भी UVF से, इसको भी UVF से, इसको भी UVF से, है ना। तो जब आपने डिवाइड करा तो UV कट जाएगी, यहाँ पे माइनस का 1/f आएगी, यहाँ पे UF है ऊपर में, नीचे में UVF है, तो UF कट जाएगी, V बचेगी, 1/v आएगी और यहाँ पे VF है ना ऊपर में, और नीचे में भी UVF है, VF कट जाएगी, 1/u होगी। तो माइनस का 1/f जो है उसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, और ये जो 1/u है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ जाएगी। तो मुझे लेंस फॉर्मूला यही है, यही क्या है, मेरी लेंस फॉर्मूला है, प्रूव्ड हो गई है, लेंस फॉर्मूला प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था मुझे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर स्मॉल f denotes for the focal length, small v denotes for the image distance and small u denotes for the object distance, है ना। थोड़ी सी वीडियो आज लंबी गई होगी, है ना, अप्रॉक्स 26-27 मिनट की तो हो ही गई होगी, आधा घंटे के आसपास, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोगों ने कुछ नया सीखा। तो कोई आपको लेंस फॉर्मूला पूछे तो लेंस फॉर्मूला क्या होती है, हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था, है ना। हालांकि आपको 10th क्लास में ये डिराइव करने के लिए नहीं देगा, 10th क्लास में आपको डिराइव करने के लिए नहीं देगा, ये 12th में आता है इसका डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन 12th में आती है ना।
तो कोई पूछेगा क्या होता है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू, और मिरर फॉर्मूला क्या होती थी, वहां पे प्लस होती थी, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों का डेरिवेशन आपको कर दिया है ना। तो आप लोगों को अब न्यूमेरिकल्स जो अब है होगी बहुत ही भयंकर तरीके से स्टार्ट होने वाली है। कोई सा भी बुक हो, एनसीईआरटी हो आपकी, कोई सा भी बुक हो जो आप प्रेफर करते हो बनाते हो, उसकी न्यूमेरिकल्स अब लगेगी अच्छे से। और मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन भी पढ़ा दिया, तो अब जो न्यूमेरिकल्स होगी दोनों को कंबाइन करके होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन को भी और लेंस फार्मूला को भी कंबाइन करके होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है, जरा सा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो डेरिवेशन भी पूरी तरह से होगी। और थोड़ा सा इस डेरिवेशन को और समझने मतलब आप समझोगे कब, जब थोड़ी सी आपकी सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पे थोड़ी पकड़ रहेगी। वो आपकी ट्रायंगल्स चैप्टर में है मैथमेटिक्स के 10th क्लास के, वो थोड़ा सा देख लेना, फिर आपको ये पूरी तरह से पकड़ में आएगी, ये पूरी तरह से आपको पकड़ में आई होगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको बहुत ही अच्छी लगी है। कोई डाउट हो, जरा सा प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे मुझसे, मैं सबका सॉल्यूशंस दूंगा, 100% दूंगा, है ना। लेकिन आप लोग पूछते रहे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।